नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। दर्शकों, सबसे पहले आपको सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सावन का 5वां सोमवार है। जाहिर है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तमाम जो भक्त हैं वो जुटे हुए हैं। वो कोशिशें कर रहे हैं कि तमाम उपाय किए जाएं, पूजा अर्चना की जाए ताकि भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सके। 5वां सोमवार है और 5वें सोमवार पर आपको क्या कुछ खास करना है, किन बातों का आपको ख्याल रखना है, ये सारी जानकारी आज आपको इस कार्यक्रम में मिलने वाली है। पंडित राजेश दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और आज पंडित जी हमें बताएंगे कि सावन के सोमवार पर हमें क्या कुछ ध्यान रखना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना करनी है और इस बार का ये सोमवार कितना खास है। पंडित जी, श्रावण का सोमवार विशेष रूप से भगवान श्री शिव के लिए समर्पित होता है। पूरा ही सावन का महीना भगवान श्री शिव की भक्ति की जाती है और कहा जाता है कि पृथ्वी पर भगवान श्री शिव का पदार्पण होता है और विचरण करते हैं। उस विचरण के कारण जो है संपूर्ण सृष्टि जो है वो प्रसन्न हो जाती है। आप देखेंगे चारों ओर हरियालियाँ आ जाती है, हरियाली होती है और इस प्रकार से प्रकृति भी भगवान श्री शिव का जो है स्वागत करती है। इसका विशेष महत्व ये होता है कि सोमवार के दिन व्रत करना, उपासना करना और शिव को प्रसन्न करने के लिए नाना विधि पूजन आदि को करने का महत्व माना गया है। बिल्कुल पंडित जी, खास तौर पर क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि सोमवार की जो हर बार हम देखते हैं 4 सोमवार ही सावन में पड़ते हैं, लेकिन इस बार 9 सोमवार बताया जा रहा है और इसके बारे में भी अपना एक अलग ही महत्व है कि इस बार इतने सोमवार इसलिए भी पड़ रहे हैं क्योंकि इसको लेकर विशेषज्ञों का या फिर ज्योतिषों का अलग अलग कहना है। पंडित जी, क्या बताएंगे आप इस पर कि इस बार के 9 सोमवार क्यों खास हैं? 19 वर्ष के बाद में यह एक संयोग आया है जहाँ पर अधिक मास है। अधिमास पुरुषोत्तम मास जो है वह 3 साल में एक बार आते हैं। चंद्र वर्ष और सौर्य वर्ष इसकी गणना करें तो चंद्र वर्ष जो होता है 356 दिनों का होता है और 365 दिनों का सौर्य वर्ष होता है। ये जो 10 दिन का अंतर होता है यह कुल मिलाकर 3 साल में जब आता है तो अधिक मास हो जाता है। अधिक मास में जो है कहा जाता है भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन का महत्व होता है। देखिए, देवशयन विष्णु जी पाताल में चले जाते हैं और भगवान शिव पृथ्वी पर आते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं, लेकिन यह 19 वर्ष के बाद आया हुआ संयोग है। इस संयोग में शिव और विष्णु दोनों का पूजन होगा। वैसे तो श्रावण में भगवान श्री शिव के पूजन का महत्व होता है, लेकिन अधिमास होने के कारण भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन का भी महत्व है। दोनों का पूजन इस वर्ष किया जा रहा है और जो पुरुषोत्तम मास होता है, अधिक मास होता है, इसकी व्रत उपासना करने से अनेकों प्रकार के लाभ और कई गुणित लाभ की प्राप्ति होती है, कृपा बरसती है। कोकिला व्रत किया जाता है विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास में। पुरुषोत्तम मास में कई लोग एकासना व्रत करते हैं, 2 महीने तक के केवल एक समय भोजन करके व्रत करते हैं। कुछ लोग निर्जला भी करते, फलाहारी भी करते हैं और इस प्रकार से जो है इसका महत्व अधिक है। यह जो है अब 19 वर्ष के बाद में ऐसा संयोग प्राप्त होगा। इस संयोग को विशेष रूप से लाभान्वित करने के लिए लोग भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री शिव दोनों का पूजन करते हैं। विष्णु जी की भी पूजा अर्चना होती है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तो तमाम भक्तगण पूजा अर्चना करते ही हैं। इसके अलावा पंडित जी, चूंकि हम आगे और सवालों को लें उससे पहले कहा जा रहा है कि जो सावन के सोमवार में जो विशेष मुहूर्त है उनमें पूजा अर्चना करें, उनमें आरती करें, ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, विशेष महत्व जो है जी श्रावण का ही है। श्रावण मास में भगवान श्री शिव का पूजन करना, उनका श्रृंगार करना, नाना विधि पूजन करना, जैसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, मिट्टी के शिवलिंग को बनाना, उसके साथ पार्थिव बनाना और उनका पूजन करना, पूजन करके विसर्जन करना, ये बड़ा फलकारी होता है। कहा गया है कि शिव के पूजा के साथ फिर विष्णु जी का पूजन भी करें और इस प्रकार से जो है पार्थिव पूजन का विशेष महत्व, उसका पूजन का आरती करना। इसके लिए सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि भगवान श्री शिव का पूजन करते हैं तो उसकी थाली सजाना चाहिए। थाली में कुमकुम, भस्मी, चंदन, रोली, अक्षत, पुष्प, नाना प्रकार के जो है मिठाई या जो भी प्रसाद आप रखना चाहें वो रख सकते हैं और सब पूजन करने के पश्चात जो देवताओं को फल, मिष्ठान आदि का अर्पण करना।
अष्टोपचार, पंचोपचार, षोडशोपचार, जिस विधि से आप पूजन करना चाहते हैं पूजन करना चाहिए और उसका विशेष लाभ मनुष्य को प्राप्त होता है। बिल्कुल, तो इन तमाम चीज़ों के साथ तो आप पूजा अर्चना करें ही, साथ ही पंडित जी के ये भी कहा जाता है कि सावन सोमवार में खासतौर पर युवतियां हैं जो वो अच्छे अपने जीवन साथी की कामना करती हैं, लंबी आयु के लिए जो महिलाएं हैं वो अपने पति के लिए कामना करती हैं। भगवान भोलेनाथ से बहुत कुछ मांगा जाता है और ख़ासतौर पर युवतियों के लिए कहा जाता है कि वो अपने जीवन साथी के लिए भगवान भोलेनाथ से उन्हीं की तरह वर मांगती हैं। तो क्या कुछ उपाय वो खासतौर पर युवतियाँ कर सकती हैं, महिलाएँ करें, बताएँ इसके बारे में। देखिए, श्रावण सोमवार में या वैसे भी सोमवार जो होता है, कहा जाता है कि शिव जन्म मरण और पर्ण के कारक है। जी। यदि किसी का विवाह नहीं, युवती नहीं बल्कि युवक भी यदि उनके विवाह का प्रश्न उठता है तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो है भगवान श्री शिव से संकल्प करके प्रार्थना करना चाहिए कि वो विवाह के निमित्त उनका उपासना एवं पूजन करना चाहते हैं और यह समर्पण संकल्प का समर्पण करें। संकल्प समर्पण के पश्चात जो है अनेकों प्रकार के पूजन बताए गए हैं, जैसे 16 सोमवार का व्रत हो गया, भगवान शिव का पार्थिव लिंग का पूजन हो गया, या इसके अलावा अनेकों प्रकार के फल के रसों से, शहद से, घी से, दही से, दूध से, पंचामृत स्नान से और जल स्नान से अभिषेक करना चाहिए भगवान श्री शिव का। ऐसा करने से आपके मनवांछित फल, युवती को वर की प्राप्ति होती है, युवकों को वधु की प्राप्ति होती है। यह भगवान शिव के जन्म मरण परण के सिद्धांत के आधार पर पूजन किया जाता है। कई ऐसे परिवार हैं जिनके इष्ट देव कुलदेव भगवान भोलेनाथ हैं, महाकाल को मानते हैं और उनकी पूरी जो पूजा अर्चना है वो पूरे महीने भर चलती है। यानी इस बार तो सावन सोमवार 2 महीने के ही हम देख रहे हैं, तो ये पूरे 2 महीने वो उस तरह से पूजा अर्चना करते हैं। कई परिवारों में पंडित जी हमने देखा है कि बेलपत्र तो चढ़ावा होता ही है, लेकिन उसके बावजूद बेलपत्र और बेल के फल के झूले भी बनाए जाते हैं। उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों। देखिए, भगवान श्री शिव को प्रसन्न करने के लिए सर्वप्रथम जल की धारा, जलाभिषेक कहते हैं जिसे, वो अत्यंत प्रिय है। उसके पश्चात पत्तों में उन्हें जो प्रिय है वह सबसे अत्यधिक प्रिय शमी का पत्र, फिर उसके पश्चात बिल्व पत्र और नाना प्रकार के पुष्प आदि चढ़ाना चाहिए। बिल्व पत्र की माला बनाकर भी मूर्ति पे चढ़ाई जाती है और इस प्रकार से जो बेलपत्र होते हैं उसके ऊपर ओम लिखकर भी उनको समर्पित किए जाते हैं। बिल्व पत्र, शमी पत्र, धतूरा, भांग, गांजा और भी नाना प्रकार के पत्ते होते हैं जो भगवान श्री शिव को अत्यंत प्रिय है, जिसमें सप्तपत्र भी आता है, वो चढ़ाया जाता है। और इस प्रकार से भगवान का जब पूजन करते हैं उसमें श्वेत पुष्प का विशेष महत्व है, सफ़ेद रंग के फूल चढ़ाए जाना चाहिए और ये सब करके नाना विधि उनका श्रृंगार किया जाता है और श्रृंगार करके मनोभाव से उनके दर्शन किए जाते हैं, कीर्तन किया जाता है, शंख बजाना, डमरू बजाना आदि का जो है विशेष महत्व है। सावन सोमवार पर लोग अलग अलग जगहों पर जाते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए अलग अलग ज्योतिर्लिंगों पर पहुंचते हैं, वहां पर भी पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। आप क्या बताएंगे, कौन सी जगह पर, अगर आसपास के आप मध्य प्रदेश के देखने वाले हैं तो वो कौन से ऐसे मंदिर में जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं? देखिए, मन चंगा सो कटौती में गंगा। सबसे पहले तो घर में भगवान श्री शिव का पूजन करना चाहिए। कहा जाता है घर के देवता ललाए, बाहर के देवता पूजे। बिल्कुल सही। ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब रहा सवाल कि यदि आप सक्षम हैं तो 12 ज्योतिर्लिंग है, जिस स्थान पर भी आप रहते हैं वहाँ से जो ज्योतिर्लिंग करीब हो वहाँ पर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। पंचमी को, अष्टमी को, प्रदोष को, चतुर्दशी को, जैसे शिवरात्रि भी कहा जाता है, और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भगवान श्री शिव के ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने का विशेष महत्व है। यदि आप देखें तो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो उज्जैन और ओमकारेश्वर में जाते हैं और जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो काशी जी में जाके भगवान विश्वनाथ का पूजन कर सकते हैं। उसी प्रकार से बिहार में नागनाथ का पूजन किया जाता है। इसके अलावा जो है गुजरात में सोमनाथ के दर्शन का महत्व है और महाराष्ट्र के अंदर में परली वैजनाथ, नागनाथ औंढा और उसके बाद भीमाशंकर, कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये ज्योतिर्लिंग के पूजन का महत्व है।
आप जिस ज्योतिर्लिंग में आसानी से जा सकते हो, आपके सामर्थ्य में हो, वहाँ जाकर पूजन कर सकते हैं। विशेष बात यह है कि भगवान के किसी भी पूजन को करने के लिए कर्ज लेके पूजन नहीं करना चाहिए। स्वयं के अर्जित धन से, जितना भी धन है उसी से, और यदि धन आपके पास नहीं है तो मनोभाव से आप पूजन कर सकते हैं। कहा जाता है शिव का स्मरण करने से समस्त पाप अपराध नष्ट हो जाते हैं। तो स्मरण से भी आप भगवान श्री शिव का जो पूजा का फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। किसी तरह का ऊपरी खर्चा आपको नहीं करना है, जिस चीज़ में आप सक्षम हो आप वो करें, बस आपका मन साफ हो, आप पूरी श्रद्धा भाव के साथ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चा करें। भगवान भोलेनाथ ज़रूर आपकी मनोकामना सुनेंगे, क्योंकि 4 व्रत जो व्रतधारी हैं उनके हो चुके हैं पंडित जी। ये 5वां सोमवार है तो अब 5वां व्रत रहेगा, और ये 9 सोमवार चलने वाला है, तो इस बार उनके 9 व्रत होने हैं। क्या बताएंगे आप, आज का जो 5वां व्रत है वो कितना उनके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, और 9वें व्रत तक जब उन्हें लगातार व्रत करना है तो उन्हें हर व्रत में किस बात का ध्यान रखना चाहिए, और 9वें व्रत पर वो क्या कर सकते हैं? देखिए, व्रत उपासना जब करते हैं तो आप कैसा व्रत कर रहे हैं वैसा संकल्प लिया जाता है जी। यदि आप एकासना व्रत कर रहे हैं तो एकासना संकल्प होता है, फलाहारी करना चाहते हैं तो फलाहारी होता है, और कुछ लोग जो है क्योंकि लंबा समय होता है जी, तो फलाहार के अलावा दूध पीकर भी व्रत करते हैं। जैसा भी आप व्रत करना चाहते हैं, उपासना करना चाहते हैं, उसका उसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। जब आप भगवान श्री शिव का पूजन करते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखिए कि भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से जलधारा का महत्व है। जलधारा से अभिषेक जरूर करें, और जलधारा से अभिषेक करने के पश्चात जो है भगवान श्री शिव का उत्तर पूजन करना चाहिए, श्रृंगार करना चाहिए। और लगातार जब करते हैं तो हर सोमवार का पूजन एक जैसा ही होता है, लेकिन उसमें आप यदि कोई मनोरथ रखते हैं तो मनोरथ के अनुसार भी पूजन किया जा सकता है। कहा जाता है कि जिस स्त्री के जन्म कुंडली में दाम्पत्य दोष होता है उसके निवारण के लिए विशेष रूप से 16 सोमवार का व्रत करने की परंपरा है। 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। बिल्कुल, तो 16 सोमवार का व्रत आप करें, और इसके साथ ही जो पंडित जी बता रहे हैं उस बात का भी ध्यान रखें। पंडित जी, हम देखते हैं कि भगवान को जो पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु, वो अपने वस्त्रों का भी ख्याल रखते हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने कुछ ऐसी भी खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी, जिसमें अलग अलग मंदिरों में अगर आप जा रहे हैं तो आप पूरे कपड़े पहनकर जाइए, वहां पर अब नोटिस बोर्ड चस्पा हो गए हैं। तो व्रत में या पूजा पाठ में वस्त्रों का भी महत्व होता है। कौन सा वो वस्त्र हम धारण करके पूजा करें जिससे ज़्यादा भगवान हमारी जल्दी मनोकामना सुन लें? भगवान श्री शिव का पूजन यदि करना चाहते हैं और वस्त्रों को लेकर यदि प्रश्न बनता है तो सफ़ेद रंग के वस्त्र पर धारण करना चाहिए। श्वेत वस्त्र को धारण करके पूजन करना चाहिए। इस वर्ष जो है पुरुषोत्तम मास होने की वजह से भगवान श्री विष्णु का भी पूजन होता है, तो पीत वस्त्रों को धारण कर सकते हैं। लेकिन शिव जी का पूजन करते हो या शिव जी का ही व्रत कर रहे हो तो श्वेत वस्त्रों को धारण करें, ये अति उत्तम होता है। पंडित जी, क्योंकि हमारे दर्शकों को हम हर बार राशियों के साथ भी उपाय बताते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी हमारे दर्शकों को कुछ ऐसे उपाय बताएं राशि अनुसार, क्योंकि इन दिनों लोग जो युवा हैं, जो पुराने लोग तो मानते ही थे राशियों को, लेकिन युवाओं का भी काफ़ी ज़्यादा अब जोर है कि वो भी जाने कि उनकी राशि के अनुसार उन्हें बातें पता चलें। देखिए, मेष राशि के जो जातक हैं वो भगवान श्री शिव का पूजन करें तो बिल्व पत्र चढ़ाएँ। वृष राशि के जातक हैं जो यदि पूजन करते हैं तो विशेष रूप से जो है भगवान श्री शिव को कनेर के पुष्प चढ़ाएं। मिथुन राशि के जातक हैं यह बेलपत्र चढ़ाएं। कर्क राशि के जातक जो हैं वो अक्षत चढ़ाकर विशेष रूप से पूजन करें। उसके पश्चात कन्या राशि के जो जातक हैं वो चावल के बने हुए शिवलिंग का पूजन करें। इसका महत्व उन्हें अधिक फल देने वाला होता है। उसके पश्चात जो है तुला राशि के जो जातक हैं वो भगवान श्री शिव का पूजन भस्मी लगाकर करें, ये विशेष रूप से फल देने वाला होता है। उसके पश्चात जो है वृश्चिक राशि के जो जातक हैं वह जो है शहद चढ़ाएं, उससे भगवान श्री शिव प्रसन्न होंगे। उसके पश्चात धनु राशि के जो जातक हैं वह जो है भगवान श्री शिव को समी पत्र चढ़ाएं, उससे उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। उसके पश्चात जो है मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें विशेष रूप से भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तिल चढ़ाना चाहिए, तिल से पूजन करना चाहिए।
कुंभ राशि के जो जातक हैं सरसों के तेल से अभिषेक करें, भगवान श्री शिव को प्रसन्न करें। मीन राशि के जातक जो है वह विशेष रूप से भगवान श्री शिव को खीर का भोग लगाकर पूजन करें, उससे उन्हें सारे लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से 12 राशियों के अनुसार जो है हमने आपको बताया, उस हिसाब से यदि आप पूजन करते हैं तो आपको अनेकों लाभ की प्राप्तियाँ होंगी। पंडित जी, ये तो रही कि तमाम जो लोग हैं जो उपवास कर रहे हैं, जो श्रद्धालु हैं, जिनकी आस्था है भगवान भोलेनाथ में, वो क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं। लेकिन आज की इस युवा पीढ़ी को ये भी बताना आवश्यक हो जाएगा कि सावन सोमवार की शुरुआत क्यों हुई थी। क्या बताएंगे आप, कौन सी वो कहानी बताएंगे हमारे दर्शकों को कि वो याद रहे भी उन्हें। श्रावण सोमवार या श्रावण मास का महत्व क्या है? सतयुग के उत्तर काल में समुद्र मंथन हुआ। उस समुद्र मंथन में रत्नों की उत्पत्ति हुई। उन रत्नों में से एक रत्न विष भी था, जिसे भगवान श्री शिव ने धारण करे, क्योंकि उस अमृत सब पाना चाहते थे, विष कोई नहीं चाहता था। तो भगवान शिव ने जब विष ग्रहण करे तो उनके शरीर में विष का प्रभाव बना, उससे उनके शरीर के सातों ताप जागृत हो गए। जब सातों ताप जागृत हो गए तो पृथ्वी में असंतुलन सा होने लगा। तब उसी समुद्र मंथन से निकले धन्वंतरी देवता ने कहा, जो आयुर्वेद के देवता है, उन्होंने कहा कि निरंतर जलधारा भगवान श्री शिव के शीश पर छोड़ी जाए या अर्पित की जाए। निरंतर भगवान श्री शिव के शीश पर जब निरंतर जल की धारा छोड़ी गई तो उससे उनका विष जो है उसका ताप कम हुआ। इसलिए युवा वर्ग हो या वृद्ध हो या मध्यम आयु के लोग हो, शिव को जल की धारा से अभिषेक करना चाहिए, उससे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो शिव को जल की धारा क्यों अर्पित करनी चाहिए या क्यों उनके ऊपर जल की धारा छोड़नी चाहिए, इसको लेकर पंडित जी ने हमें महत्व भी बताया। और इसके साथ ही पंडित जी, आप चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि 9 सोमवार हैं और जो लोग, क्योंकि हर बार 4 सोमवार होते थे, इस बार 9 सोमवार हैं, तो जो लोग 4 सोमवार रखना चाहते हैं तो क्या वो 4 सोमवार भी रख सकते हैं? देखिए, व्रत उपासना की कोई भी शर्त नहीं होती। जो आपके शरीर में शक्ति हो उसके हिसाब से करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि केवल शिव का स्मरण करने से फल की प्राप्ति होती है। उपवास करना ये आपका स्वयं का स्वांग हो सकता है, इसलिए 4 करें या 8 करें, दोनों में फल बराबर प्राप्त होता है। लेकिन अधिक मास होने के कारण अधिकांशतर लोग जो शिव के प्रति समर्पित होते हैं वो 8 सोमवार 9 सोमवार जो भी आ रहे हैं उसका पूजन करते हैं। बिल्कुल, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर है कि आप 4 सोमवार करना चाहते हैं या फिर सिर्फ मन में स्मरण करते भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं। भगवान किसी शर्त के साथ आपकी पूजा कबूल नहीं करते हैं, तो आप उन्हें जो भी अर्पित करेंगे मन साफ रख के श्रद्धा भाव के साथ, तो भगवान ज़रूर आपके चढ़ावे को भी मानेंगे और साथ ही साथ आपकी पूजा अर्चना भी स्वीकार करेंगे। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि हम जब भी पूजा करें, जब भी हम व्रत करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप झूठ, चुगली और किसी तरह की गलती, इन सब से बचिए, तब तो आपका व्रत भी सफल होगा। चूँकि कहा जाता है कि हम गलतियां करते जाएं, हम मन में पाप रखें, कपट रखें और उसके बाद हम व्रत करें और भगवान भोलेनाथ से कामना करें कि वो आपकी मनोकामनाएं पूरी करें, तो शायद वो भी एक बार सोचेंगे। कुछ बातें जो पंडित जी ने आपको बताई हैं उसका विशेष ध्यान रखिए, ताकि आपका जो ये व्रत है इस बार भी और आने वाले सोमवार पर भी सफल हो। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।